आइए गाइस, हम लोग देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल मैं अपने शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन उसे 5 सेकंड 7 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा ट्रिक बताया हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस सवाल में आप कहाँ से संख्या ला करके भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं, कैसे हो जाता है। तो आज आइए हम आपको सिखाते हैं इस सवाल को प्रोसेस के माध्यम से, और आपको ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे। चूँकि ये ट्रिक इन सब परीक्षाओं में काम करेगा। बीटीसी डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उनको अगर प्रोसेस के माध्यम से सॉल्व करना होगा तो वो कर लेंगे, और ट्रिक के माध्यम से भी करना होगा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे ट्रिक बन जाता है और कैसे सवाल सॉल्व होता है। देखिए क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों के स्थान अदल बदल के प्राप्त संख्या का योग 121 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है। आप जानते हैं कि आपका 10 से लेकर के 99 तक की जितनी संख्याएं होती है सब क्या होती हैं, 2-2 अंक की होती हैं। इसके बाद वाली संख्या क्या होती है, 100 होती है, जिसमें कई अंक की हो गई, 3 अंक की। इससे पहले की संख्या 9 होती है, वो कितने अंक की है, 1 अंक की है। तो आपको 2 अंक की बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो 2 अंक में देखते हैं कि एक इकाई होता है, क्या होता है, दहाई होता है। ठीक है, तो इस संख्या में इकाई और दहाई के अलावा आपको सैकड़ा, हज़ार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सवाल समझना है कि संख्या 2 अंक की है और वो संख्या मालूम नहीं कि कौन सी संख्या है, उस संख्या को आपको पता करना है। ठीक है, तो आप मान लीजिए, ठीक है ना, माना x तथा y, ठीक है ना, x तथा y क्रमशः, x तथा y क्रमशः दहाई व इकाई के अंक हैं। इकाई के अंक हैं कौन कौन है भाई, x क्या है, दहाई के अंक है, और y क्या है, इकाई के अंक। आपने मान लिया, तो संख्या क्या बनेगी, तो ध्यान दीजिएगा। संख्या बनेगी, तो संख्या बनेगी आपकी 10x प्लस y। आप कहेंगे 10 कहाँ से आ गया। देखिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 93 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना होगा, तो 3 इकाई के स्थान पे 1, तो 3 एकम 3। दहाई है, 9 है, तो क्या होता है, इकाई और दहाई, तो इसमें कितना से गुणा करिएगा, 10 से, तो 10 9 कितना हो गया, 90 हो गया। अरे बस में, तो ये 10 कहाँ से आया है, उसके स्थान से आया है। तो इसी तरह से जब आपका यक्स क्या है, दहाई है, तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 एक्स हो जाएगा। इकाई 1 होता है, तो y आपने इकाई माना, तो y में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90 और 3 क्या हो गया, 93। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 93 आ रहा है। तो इसी तरह से 10 एक्स और y को जोड़ा जाएगा। तो ये अलग अलग है, विजातीय पद है, इसलिए आप इसको व्यंजक के रूप में रखेंगे। ये जुड़ेगा नहीं, बस ये प्लस के माइनस के जो भी रूप होगा उसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है कि उस संख्या के अंकों के स्थान अदल बदल, इसको स्थान को अदल बदल दिया है। ठीक है ना, तो अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, जब संख्या को अदल बदल देंगे, अदल बदल का मतलब कि जो इकाई वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई वो क्या हो जाएगा, इकाई। तो इसे 93 है, तो ये बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे 39 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह से y चला जाएगा दहाई की जगह पर। तो अब बताइए कि 3 जब दहाई की जगह पर आ जाएगा तो ये 33 हो जाएगा। अब इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, और 9 इकाई की जगह पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9। तो 9 और 30 और 9 कितना होगा, 39 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह से अब y क्या हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, 10y, अब प्लस ये x, इकाई है तो 1 का गुणा होगा तो 1 से ही होगा। फिर प्रश्न कर रहा है कि उन दोनों का योग, जैसे संख्या है और संख्या को जो हम अदल बदल कर रहे थे, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 121 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर 10x प्लस ये y, इसमें जोड़ना जो अदल बदल के प्राप्त संख्या 10y प्लस क्या है, x। इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 121 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सजातीय पद देखिए, x को x के साथ, y को y के साथ।
इस पर कोई घात नहीं एक घात, इस पर कोई घात नहीं एक घात, तो ये सजातीय पद हो गया, ठीक है ना। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11x हो गया। उसी प्रकार से 10y 1y 11y हो गया, ठीक है। और ये दोनों जोड़ करके किसके बराबर हो रहे हैं, 121 के बराबर है। दोनों में से कॉमन क्या है, गुणनखंड जब आप पढ़िएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई कॉमन दिखे तो उसे बाहर कर लेते हैं और बाकी चीज़ें जो है अंदर का अंदर ही रह जाएगी। प्लस और माइनस जो भी रहेगा लिख देंगे और बराबर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 गुणांक है, इसके बटे हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो गया, y बराबर 121, 121 बटे क्या है 11, तो ये 11 से 121 कट जाएगा, तो x प्लस वाई कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, ठीक है। प्रश्न करा कि उस संख्या के अंकों का योग, कौन सी संख्या, एक दहाई का एक इकाई का, इनके अंकों का जो योग, अंक क्या 9 और 3 अंक है, तो इनके अंकों का योग क्या हो रहा है, देखिए कितना आया अंक का योग, x प्लस वाई, भाई x और y यही दो अंक है ना, और इनको जब आप योग के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये दोनों अंकों का योग हो गया और इसका मान निकालना था, तो इसका मान कहाँ है 11 ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। लेकिन इसी को ट्रिक के माध्यम से जब आप लगाइएगा तो देखिए ये ट्रिक क्या कर रहा है कि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है इसी चैनल पर, आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ट्रिक में मैंने बताया कि अंकों का योग निकालना होगा, तो सीधे सीधे आप लिख लेंगे अंकों का योग, ठीक है। और अंकों का योग के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर लिखना योग और नीचे लिखना क्या 11 लिखना है। अब यही कुछ बच्चे करें कि सर आप 11 से कहाँ भाग दे रहे हैं, तो 11 कैसे आया है देख रहे हैं ना, तो आपका योग इसमें प्रश्न में जो दिया रहेगा योग उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और 11 नीचे कहाँ से आया, देखिए हाई वाला 11 ना, ये बटे में आया कि नहीं 11 यहाँ पे, तो और अंक का योग कितना 121 है, तो ये 121 ऊपर वाला 121, देखिए यहाँ से योग 121 से प्रश्न में, और 11 जो नीचे आ रहा है यही गुणांक जो है बन के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ट्रिक आपका देखिए यही बन रहा है, ये ट्रिक बन रहा है, अंकों का योग क्या 121 बटा 11, यहीं से उठा लीजिए योग बटा 11, तो यहीं से 11 आया है, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, कितना बार में कटा, 11 बार में कटा, देखिए 5 सेकंड में लगा ना, इसमें आंसर आया ना, ठीक है। इस आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब आप लोग शॉर्ट मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें वहाँ पर है, तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से गुणा कर रहे हैं कहाँ से भाग कर रहे हैं। अभी अभी मैंने जो 11 से भाग किया गया है उसे हमने विश्लेषित करके बताया ना 11 कहाँ से आया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर कि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर। अब देखिए यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना, अंतर पर प्रश्न है, तो उस संख्या के अंतर क्या होगा, उनका अंतर निकालना है। तो उसी तरीके से मान लेंगे, माना x तथा y क्रमशः दहाई के व इकाई, ठीक है ना, इकाई के अंक हैं। इसको आप समझ गए, x क्या है दहाई है, y क्या है इकाई है। तो संख्या बनेगी तो कैसे बनेगी संख्या, तो आपकी संख्या जो बनेगी वही 10x प्लस y। अब इसको बताना जरूरी नहीं है, हमने बता दिया पहले सवाल में। अब इसको अदल बदल दिया जाए, ठीक है ना। सवाल में कह रहा है कि अदल बदल के बाद, ठीक ना, के बाद प्राप्त संख्या, जब संख्या अदल बदल किया जा रहा है तब संख्या कैसी बन जाएगी, y जो दहाई बन जाएगा तो 10y, x क्या हो जाएगा इकाई बन जाएगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न करें कि इनका अंतर, ठीक है ना, तो जो अदल बदल के प्राप्त संख्या हो रही है और जो पहले की संख्या, ठीक है ना, इन दोनों का जो अंतर है कितना है 63 है। तो देखिए यानी कि संख्या जो पहले थी 10x प्लस वाई और माइनस अंतर के लिए ये दूसरी वाली संख्या जो प्राप्त है उससे घटाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको व्यंजक वाले सवाल घटाने के लिए कहेगा तो उसे ब्रैकेट में लगा दीजिएगा, ठीक है। और घटाने के बाद कितना आ रहा है 63 आ रहा है। अब इसी को सॉल्व करना है, ब्रैकेट का क्या रूल होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे अब 10x है प्लस ये y, ये माइनस अंदर जाएगा ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10y
और ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बीजीय व्यंजकों का रूल होता है, जो आपका बीजगणितीय संक्रियाएं होती हैं, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। यानी एक समान चिन्ह का जब आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अलग अलग चिन्हों का जब गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह, तो इसका गुणा करने पर क्या होता है, माइनस। क्योंकि कोष्टक के बाहर की चीज़ों को अंदर जाकर गुणा करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 63। देखिए 10x में से 1x घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1y में से 10y निकालना है, कभी पॉसिबल नहीं, घटेगा ही नहीं। उल्टा घटा दीजिए, 10 में से 1 घटा दीजिए 9 होगा, तो उल्टा घटाने के लिए माइनस लगा दीजिएगा 9y, और बराबर कितना हो गया, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से जैसे वहाँ 11 कॉमन था, यहाँ क्या है 9 कॉमन, तो 9 को कॉमन कर लीजिएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 63। तो फिर अब यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 63 बटे क्या हो जाएगा, 9, 9 7 कितना हो गया, 63। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 7। प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या के अंतर क्या होंगे, कौन सी संख्या, जो संख्या है दो अंकों की x और y, तो इनके अंतर, तो अंतर के लिए क्या करते हैं, घटाना, माइनस लिखते हैं, तो x माइनस वाई बनेगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, 7 आ रहा है। ठीक है ना, तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और ट्रिक इसमें क्या कर रहा है, इस पर मैं ट्रिक में, यही सवाल को ट्रिक में ऐसे बताता है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, इसका ट्रिक है कि अंतर बटा 9। यही बच्चे पूछ रहे हैं कि यार ये 9 कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखिए यही अंतर गुणांक 9, यही बटे में चला जाता है तो 9 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अंतर क्या है, 63 दिया है, और 63 बटा क्या हो गया, 9 हो गया। देखिए 63 बटा 9 संख्याओं का क्या हुआ, अंतर हुआ ना अंकों का, इन अंकों का अंतर। आपको लिखना अंकों का अंतर बराबर अंतर बटा 9, 9 सते 63। देखिए मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग सीखिए, इसको भी सीखिए, ट्रिक में भी सीखिए, जो आपको यूज़ करना है कर लीजिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग क्या है, 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दें तो योगफल क्या होगा। ठीक है, ये भी सवाल उसी तरह से जो शुरू का सवाल बनता है, सेम यहाँ पर वही बनेगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक मैंने सीधे सीधे ऐसे बनाते हैं, दहाई का अंक x, इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक y। ठीक है ना, क्यों, पहले दहाई को मान रहे, पहले x को कहेंगे, जब भी आप लिखते हैं तो जैसे 75 लिख रहे हैं तो ये दहाई ये क्या हो गया, इकाई। ठीक है, तो इसी हिसाब से पहले x और y, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपकी बनेगी 10x और प्लस क्या बनेगी, y बनेगी। ठीक है, अब संख्या को पलट दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर आप पलट दे रहे हो, वही अदल बदल कर रहे हैं। ठीक है ना, संख्या के अंकों को पलटकर प्राप्त नई संख्या। ठीक है, अब जो पलटेंगे तो भाई नई संख्या ही बनेगी, तो नई संख्या क्या बनेगी, जो है 10y हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है कि अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में जोड़ दे, किस संख्या में, जो ये संख्या है जब हम पलट दे रहे हैं तो इसको इसी में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में जब जोड़ रहे हैं किसको, इसे 10y प्लस x को, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, अंकों का योग 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये आपका 11 है, दो अंकों की किसी संख्या, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। अब देखिए क्या कह रहा है कि अंकों को जब पलट कर प्राप्त नई संख्या, तो एक संख्या ये प्राप्त हुई, एक संख्या ये, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ा जाएगा तब जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त होगा ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको
10x और 1x कितना हो गया 11x, फिर प्लस y और या 10y, तो ये भी मिलकर कितना हो गया 11y। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल, दो अंक की संख्या यही है, इन दोनों का योगफल क्या है x प्लस वाई किसके बराबर है 11 के बराबर है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 11 दोनों में से कॉमन कर ले रहे हैं तो बचेगा 11, अरे x प्लस वाई बच रहा है। ठीक है, और यहाँ से 11 x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई क्या है 11 है, तो यानी कौन सा है इन अंकों का योग, अंकों का योग जो है कितना है 11 है। देखा ना, अंकों का योगफल 11 है, तो यहाँ 11 आपका आ गया, और 11 के 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 121 आ गया। ठीक है, और ट्रिक जब बना है तो आपका 121 ये ट्रिक बनता है। इस पर मैंने ट्रिक पर जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने यही बताया था कि अंकों का मतलब योगफल आपको निकालना ना, तो योगफल इस तरह के प्रश्न में आपको योगफल निकालना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 11 गुणा अंकों का योगफल, अंकों का, ये ट्रिक मैंने बताया था। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप 11 से कहाँ से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 11 ही बन रहा ना, तो आप ट्रिक यहीं से उठाइए, 11 गुणा अंकों का योगफल। ठीक है, अंकों का योगफल क्या है x प्लस वाई, प्रश्न में क्या है अंकों का योगफल क्या दिया है 11 दिया है, तो यही चीज़ 11 यहाँ रख दिया जा रहा है और 11 के 11 का गुणा कर दिया जा रहा है, तो 100 कितना आ रहा है 121 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस और कुछ है नहीं, प्रश्न से ही ट्रिक बनता है, और इस प्रश्न को आप सॉल्व करना जानेंगे, बस पकड़ लेंगे कि यहाँ पर वो बातें मिल रही है, हमें संख्याओं का योगफल मिल रहा है और संख्या का योगफल रख रहे हैं, और पहले से क्या कॉमन मिला 11 कॉमन मिला, तो योगफल में हमेशा 11 ध्यान दीजिएगा, अंतर में क्या है 9, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है। ठीक है, अंतर दिया है, अंतर क्या दिया है 7 दिया है। ठीक है, और अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर क्या होगा, यहाँ पर अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ भी करेंगे, दहाई का अंक मान लीजिए, माना यहाँ लिख दीजिए, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है x तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या मानेंगे y। तो यहाँ पर कह रहा कि अंकों का अंतर कितना है 7, तो अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 7। ये चीज़ें ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका अंक कौन सा बना x और y बना, और इनके अंकों का अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर किसके बराबर है 7 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अब बन क्या रहा है संख्या, संख्या आपकी क्या बन रही है, वही दहाई वाले में 10 का गुणा कर देंगे, इकाई वाले परस्पर अदल बदल करने के बाद, यानी पलट करके मतलब अदल बदल वही हुआ, अदल बदल से प्राप्त संख्या। जब इसको अदल बदल करेंगे तो y आगे आ जाएगा तो 10, तब ये दाही बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर, अब देखिए यहाँ पर 10x प्लस क्या है y है, अंतर के लिए क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, इसे घटाना है तो 10y और क्या है प्लस x। हमने कहा कि ब्रैकेट में ले लेंगे जब व्यंजकों को घटाना होता है तो। ठीक है, बराबर। अब इसी को सॉल्व करिए, 10x प्लस y, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 10y, और ये माइनस प्लस में गुणा हो जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10x में से एक x निकला तो कितना बचा 9x, और y एक y में से 10y तो माइनस 9y। ठीक है, अब यहाँ से 9 देखिए कॉमन हो गया, और ये x माइनस ये क्या हो गया y हो गया। तो देखिए 9 यहाँ कोई चीज़ नहीं तो गुणा का होता था, 9 गुणा x माइनस y, और x माइनस y का मान क्या है 7 के बराबर है, तो 9 गुणे क्या हो गया 7, तो 9 7 कितना हो गया 63 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी हो गया। अब देखिए हमने ट्रिक पर जो ये सवाल बताया था, ट्रिक पर जो सवाल हम बताए थे, केवल हमने कहा था कि अंतर निकालना। ठीक है ना, इस तरह से जो भी संख्या दे उसका अंतर कुछ भी दे
कोई दिक्कत नहीं, 10, 20, 25, 50 कुछ भी दें, बस आपको अंतर निकालना है तो सीधे सीधे अंतर लिख लीजिएगा, ठीक है। और 9 गुणा अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, ठीक है। अब ये 9 आया कहाँ से देख लीजिए, 9 यहाँ से बना ना, यहाँ से 9 बना ये, तो ये 9 हो गया। अब गुणे अंकों का अंतर, अंकों का अंतर x माइनस वाई, यही x और y हमने अंक माना ना, तो इसका अंतर क्या है 7 है। और आपको ट्रिक के माध्यम से जब लगाना होगा तो सीधे सीधे यहाँ दिया है तो अंकों का अंतर यहाँ 7 रख लेंगे और 9 7 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, है ना। 2 सेकंड में सवाल मात्र। तो इस हिसाब से आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप लोग मेहनत कीजिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, और मैं शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और ये एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा। आप दोनों तरीके से सीखिए और मैथ आपके लिए समझिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। आप लोग हमसे जुड़े हैं, हम पर एक बार भरोसा करिए, मैं आप लोगों की सारी कमी को दूर कर दूंगा। जो भी आप एग्ज़ाम में बैठिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम है या टेट, सुपर टेट, जो भी आने वाले आगामी परीक्षाएं होंगी, जब भी होंगी, आप तैयारी पहले से करते रहिए, अपने कमज़ोरी को दूर कीजिए, मजबूत कीजिए और सारी परीक्षाओं में आप पास होइए। मेरा यही शुभकामना आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।